प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। हम एक सीरीज जो है वो शुरू किए हुए हैं वालिदैन की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से, और ये उसका दूसरा हिस्सा है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था कि हमें अपने बच्चों की तरबियत 3 साल तक कैसे जो है वो करनी है। तो आगे हम सीखेंगे जैसे ही बच्चे आगे मूव करते हैं तो क्या जो है वो उनके लिए जिम्मेदारियां हमारे ऊपर लागू होती हैं। और ये बिलखसूस वालिदैन के लिए नहायत ज़रूरी कलाम है, क्योंकि आजकल जो हमारी नस्ल का हाल है वो यही है। क्योंकि हमें तो तकीद ये की गई है कि दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे उन्हां उत्ते करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंदे। तो यानी जो हम नस्ल हैं, हमने अपनी आने वाली नस्ल को खुदावंद की पहचान देनी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो सिखाया था, अगर आपने वो नहीं सुना तो प्लीज़ हमसे राब्ता करके वो लें ताकि आप इस कड़ी का ज़रूर हिस्सा बन सकें। लास्ट हमने सीखा था कि यहूदी 3 साल के बाद अपने बच्चों को यहोवा के नाम सिखाना शुरू कर देते, और वो बड़े ख़ास और अहम तरीक़ा से यहोवा के नाम सिखाते थे, और फिर अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता शरीयत की तरफ लेकर जाते थे। और जब भी कोई वालिद शरीयत पढ़ने के लिए हैकल के अदारों में या मुतलका इबादत खानों में जाता, क्योंकि याद रखिएगा हैकल तो मेन था, जहाँ 10 यहूदी ख़ानदान होते थे वहाँ एक इबादत खाना होता था, और वो वहाँ इबादत करने के लिए जाते थे। तो वो अपने बच्चों को बाइबल हाथ में पकड़वाते थे, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, जब हम चर्चिस के अंदर जाते हैं तो हम इस बात का ख्याल नहीं रखते, मगर वो इस बात का बड़ा अहम ख्याल रखते थे। बल्कि बाज़ रवायातों के अंदर लिखा है कि बाज़ औक़ात रबी निकाल देते थे कि तुम्हारे पास तौरात नहीं है, तुम करने क्या आए हो इबादत के अंदर, सीखने तुम तौरात आए हो और किताब तुम्हारे पास नहीं है। तो वालिद अपने बच्चों को साथ लेकर जाता और उनको बाइबल हाथ में पकड़वाता, और वो घर जाकर जैसे ही खुदा के घर बैठते तो उनको मालूम नहीं होता था हवाले निकालना, तो फिर बाप उनकी रहनुमाई किया करता था कि ऐसे तुमने हवाले निकालने हैं, और वो बड़े आराम आराम से हवाले निकालना सीख जाते थे। जैसे ही बच्चा 7 या 8 साल का होता था, उनके अदारों का नाम, मदरसों का नाम सैनिगोस होता था, और वह सैनिगोस अदारों के अंदर छोड़ आते थे। हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि बच्चे की अव्वलीन दो दरसगाह है, माँ की गोद है, मगर बाप का उसके अंदर कोई किरदार नहीं है। मैंने ऐसे भी बाप देखे हैं जो सुबह जाते हैं बच्चे सोए होते हैं, शाम को आते हैं बच्चे सोए होते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मगर ये बात बाइबल के लोग नहीं करते थे। उस मर्द के ऊपर नाश्ता हराम था जो सुबह अपने बच्चे सैनिगोस अदारा में छोड़ करना है, वो वहां पर छोड़ आता था, और जैसे ही पहला दिन होता था बच्चे का, वो वहां पर जाते तो रबी जो उनका उस्ताद होता था उसके गले में एक तालीद डालता था। ये तालीद की हिस्ट्री मैं कभी फिर बयान करूंगा। वो ऐसे उसके गले के अंदर डालता और उसे बतूरे शागिर्द लिया करता था। जैसे ही वो गले में डालता तो सबसे पहले बच्चे को उस सारे इदारे का दिखाया जाता कि ये कमरे हैं, ये टैक्सीज हैं, ये जो भी उस वक्त का मुतालिका अमवाद होता था वो दिखाते और कहते कि बेटा तुमने इस हर एक शय की इज्जत करनी है, क्योंकि यहाँ से तुमने जिंदा खुदा का कलाम सीखना है। और अगली बातें बड़ी अहम है। जैसे ही बच्चा आगे बढ़ता तो उसको एक तख्ती दी जाती थी। तख्ती आप समझते ही हैं, आप पंजाबी लोग, अगर नहीं नए लोगों को पता तो जरूर इसको सर्च कीजिएगा। तख्ती क्या होती थी? वो तख्ती के ऊपर कलाम लिख देते थे, और लिखने के बाद ऊपर शहद का लेप कर देते थे और उसको सुखा देते थे। जैसे ही वो सूख जाता था फिर बच्चे को लाकर दिया जाता था। ऐसे ऊपर लिखा होता था, तख्ती बड़ी होती थी, तो बच्चे को कलम देते और कहते लिखो। बच्चा लिखता तो बच्चा कहता रबी ये लिखा नहीं जा रहा, ये सूखा हुआ है। तो बच्चे को कहते कि अपनी जुबान से लगा। बच्चा ऐसे जुबान से पेन लगाता, फिर लिखता, पेन लगाता, फिर लिखता, और आगे आगे लिखता जाता। तो जैसे ही शहद थोड़ा सा जो है वो मीठा होता उसकी जुबान को लगता, तो रबी उससे आकर कहता कि कह के मुझे खुदा का कलाम मिला,
जो शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। प्रेज द लॉर्ड। वो बच्चा हैरान हो जाता और जैसे ही वो लिखता जाता नीचे आयते मुबारिका होती, नीचे आयात लिखी होती और भाई लिखता जाता, ऊपर शहद होता। वो ऐसे लग रहा होता था जैसे कलाम उसके होंठों को लगता जा रहा है और उसके होंठों के अंदर मिठास आती जा रही है। मगर जैसे ही रब्बी की जो बीवी होती थी वो बच्चों के लिए खुराक बना कर लाती और एक रोटी लेकर आते थे, वो उस रोटी के ऊपर भी शरीयत के कानून लिखे होते थे, कलिमे लिखे होते थे, शिमा लिखा होता था। ये रोटी ना मुझे थोड़ी वक्त पहले मैं सियालकोट में मुनादी करने गया था, वहां से मुझे बतौर तोहफा मिली थी। ये काफी देर मेरे ऑफिस में पड़ी रही है, मगर अब नहीं है। मैं फिर कभी गया तो मैं जरूर आपको वो रोटी दिखाऊंगा। उसके ऊपर लिखा होता है और याद रखिएगा जब वो खाते थे, हम अपने बच्चों को बड़े अच्छे से पराठे बनाकर देते हैं, वो अच्छी बात है, मगर जब वो अपने बच्चों को देते तो वो उस बच्चों को कहते बेटे ये उसके ऊपर खुदा का कलाम लिखा हुआ है, और बच्चे ऐसे खाते तो साथ रबी कहता बेटे कहो मुझे खुदा का कलाम मिला और मैंने नोश किया है। ये खुदा के कलाम की तरबियत की जा रही है। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि जब ऐसी बाबरकत तरबियत की जाती है बच्चों की, ऐसा मयार बच्चों का बनाया जाता है। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि यहूदियों की जो हम तारीख सीख रहे हैं तो हमें भी अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करनी है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगली वीडियो का इंतज़ार करें और देखेंगे कि वो आगे अपने बच्चों की कैसे जो है वो तरबियत करते हैं और क्या मामलात होते हैं। वो जब अपने बच्चों को वर्डिंग सिखाते थे, जो काउंटिंग सिखाते थे, उससे क्या मुराद ली जाती थी और कैसे वो सिखाया करते थे। तो इन वीडियोज़ को सेव करें। अगर आपने ये सुनी है, पहली नहीं सुनी, दूसरी सुनी है और तीसरी नहीं सुनी, तो हमारे साथ राब्ता करें, हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप अपनी आने वाली नस्ल की खबरगिरी कर सकें और उनको बता सकें कि खुदा कैसा है और उसने कैसे कैसे काम हमारे ऊपर रिवील किए हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।